नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, वणक्कम। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 4 धामों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, रामेश्वरम, राम के ईश्वर। यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी कि श्री राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना करी गई थी। उसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में मानी जाती है। मान्यता के अनुसार हर मनुष्य को जीवन में एक बार इस शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उत्तर भारत में जो काशी की मान्यता है, वही दक्षिण भारत में रामानाथ स्वामी की मान्यता है। रामानाथ स्वामी मतलब रामेश्वरम। वहाँ के लोकल में इसे रामानाथ स्वामी के टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है तथा रामेश्वरम द्वीप को पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं कि पंबन द्वीप की धार्मिक यात्रा कैसे की जाए। न केवल की धार्मिक यात्रा, यहाँ पे कई सारे प्राकृतिक मनोरम स्थल है। आप सपरिवार अपने बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। जहाँ तक बात है जाने की, ये रेल और रोड के साथ अच्छी तरीके से भारत के बाकी हिस्सों से कनेक्टेड है। जैसा कि ये द्वीप है, तो द्वीप हिस्से को भारत के द्वारा जो पंबन ब्रिज है, इससे कनेक्ट करती है। पंबन ब्रिज एक बहुत ही मनमोहक ब्रिज है, जो भारत की सबसे पुरानी ब्रिजों में से इसकी गिनती की जाती है और समुद्र पे यह सबसे उत्कृष्ट नमूना है ब्रिटिश इंजीनियरिंग का। यह 1914 में ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। जब आप रामेश्वरम धाम जाते हैं तो इसी ब्रिज होकर के जाते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पे ब्रिज होने से पहले यह मुख्य भाग भूमि से जुड़ा हुआ था, बट सागरों के लहरों के कारण धीरे धीरे ये लहरें एक दूसरे से मिल गई और मुख्य भूमि की भाग जो था वो कट गई। बाद में कृष्णापन नामक राजा ने यहाँ पे पत्थर का पुल का निर्माण कराया, जो लगभग 400 वर्षों तक विद्यमान रहा। बाद में पत्थर की पुल जब जीर्ण अवस्था में हो गई, तब ब्रिटिशरों ने यहाँ पे एक लोहे का पुल का निर्माण किया, जिसे ही पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पे जब रेलगाड़ी चलती है तो ये आपको रोमांचित कर देती है, मनमोह लेती है, अद्भुत आपको नज़ारा लगता है। जब आप रामेश्वरम धाम पहुँचते हैं तो रामेश्वरम धाम में जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां से ये 2 किलोमीटर पे ही यह मंदिर स्थित है। आप चाहें तो बाय वॉक करके भी जा सकते हैं। जहां तक बात है कि रामानाथेश्वरम जो रेलवे स्टेशन है, वो भारत के रेल नेटवर्कों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप उत्तर भारत से जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तो ये होगा, अगर आप ट्रेन का माध्यम लेते हैं तो आप चेन्नई तक जाएं और चेन्नई के बाद यहाँ से रामेश्वरम के लिए ट्रेन लें। ट्रेन लेने के रामेश्वरम के लिए यहाँ से हर रोज़ दिन में 4 ट्रेनें चलती हैं। चेन्नई सेंट्रल से 2 ट्रेनें मॉर्निंग में और 2 ट्रेन शाम को चलती है। चेन्नई और रामेश्वरम की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। यह दूरी ट्रेन से 9 से 11 घंटों के बीच में तय करी जाती है। जब आप रामेश्वरम धाम पहुंचते हैं, कोशिश करें अपनी यात्रा का प्लान ऐसे करें, वहां पे सुबह सुबह पहुंचे, सूर्योदय से पहले पहुंचे। सूर्योदय पहुंचने के बहुत सारे कारण है कि हिंदू धर्म में सुबह सुबह पूजा करना एक मन को आध्यात्म वाली प्रसन्नता वाली बात होती है। आप जब वहां जाएं, रेलवे स्टेशन से बाय वॉक जो मुख्य टेम्पल है रामानाथ स्वामी की, वहां पहुंच सकते हैं, या अपने बजट अनुसार आप ऑटो टैक्सी लें। जब आप रामेश्वरम टेम्पल पहुंचते हैं तो वहां पे आप अग्नि तीर्थम है, अग्नि तीर्थम में समुद्र में स्नान करें। यहाँ सूर्योदय की वेला अत्यंत ही लुभावनी और मनमोहक होती है। ये यहाँ का सूर्योदय का नज़ारा देखना ना भूलें। जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद एक विशाल भव्य आपको मंदिर है, वही मुख्य मंदिर रामानाथ स्वामी का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयरों में फैला गया है। इसमें 1212 पिलर हैं और मंदिर के ही पूर्व और पश्चिम द्वार पे बहुत ही सुंदर गोपुरम है। द्रविड़ शैली में भारतीय शिल्पकला का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।
मानो आज भी ये मंत्रमुग्ध कर दें, मानो आज के भी जनरेशन के लोगों को इनके शिल्पकला पे गौरवान्वित महसूस कराते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही 22 महत्वपूर्ण तीर्थ कुंड हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इनको, जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना से पहले संसार के जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल थे उनको अपने बाणों से आमंत्रित किया था और स्थापित किया था। ये किसी अचरज से कम नहीं है, जहाँ पे रामेश्वरम में हर जगह आपको समुद्र का खाड़ा का पानी मिलता है। इन कुंडों में आज भी मीठा जल मौजूद है, कई सारे औषधीय गुण से युक्त, और इसमें कहा जाता है कि स्नान मात्र से मनुष्य पाप योनि से मुक्त हो जाता है। इन कुंडों में स्नान करने के पश्चात जब आप मुख्य गर्भगृह में जो टेम्पल है रामानाथ स्वामी का जाते हैं, वहाँ पे 2 लिंग विद्यमान हैं। इन लिंगों के पीछे भी अपनी कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत से लिंगम लाने के लिए, तो उन्हें विलम्ब होने पे और उचित मुहूर्त पे ना आने में इसी दौरान साधुओं की आज्ञा पे सीता माता ने एक पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस मुहूर्त पे स्थापना करी। बाद में कुछ ही समय पश्चात हनुमान जी भी लिंग लेके आए और उसे भी स्थापना करी गई। उसी लिंग को ही 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। अब जब आप इस मंदिर के अंदर प्रांगण में कुछ भी ले जाना वर्जित है, फोटोग्राफी वर्जित है। मंदिर अथॉरिटी के द्वारा वहीं पे लॉकर की सुविधाएं है, जहां पे नॉमिनल फ़ी 10 रुपये में आप अपने बिलोंगिंग को रख सकते हैं, या अगर आपने होटल बुक करा हो तो आप सामान अपने होटलों में ही रख सकते हैं। यह बताना यहाँ पे आवश्यक है कि मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाती है और दिन को 1 बजे तक खुली रहती है। बीच में दोपहर में 2 घंटों के लिए विश्राम का समय रखा जाता है। फिर मंदिर 3 बजे खुलती है, जो कि रात को 9 बजे तक खुली रहती है। जहाँ तक मंदिर घूमने का प्रश्न है, यह अत्यंत ही विशाल मंदिर है। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा गलियारा यानी कि बरामदा इस मंदिर में स्थित है। जब आप इस मंदिर के में 1212 पिलर है और ऊपर देखोगे अष्टदल कमल, कई सारे विभिन्न कलाकृतियाँ हैं जो दूर से दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं मानो हर की एक अलग ही छटा हो, अलग ही कलाकारी हो, नक्काशी हो, जो आपको दिखने को मिल जाता है। जहाँ तक अन्य तीर्थ स्थानों की बात करूँ, इन तीर्थ स्थानों के और इन तीर्थ स्थानों के अलावा रामेश्वरम में सेतु माधव, 22 कुंड, विलरनी तीर्थ, एकांतराम, कोदंड स्वामी मंदिर, सीता कुंड जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक दर्शन करने के लिए सबसे उचित ये है कि आप ऑटो लें। ऑटो लेने की वजह ये है कि यहाँ के जितने भी ड्राइवर हैं या जो ऑटो ड्राइवर है, इवन या टैक्सी ड्राइवर हैं, वो बड़े अच्छी ढंग से हिंदी, तमिल, अंग्रेजी जानते हैं, तो आपको भाषा या कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होगी और आप घूम सकते हैं। उत्तर में रामानाथ स्वामी है और दक्षिण में महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल है वो धनुषकोडी है। धनुषकोडी वही स्थान है, कहा जाता है, जहाँ से श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करवाया था लंका तक। उनके द्वारा नील नल वानर सेना और पाकी वानर सेना के द्वारा इस राम सेतु का निर्माण कराया जाता है। पुराणों में और सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। कहते हैं कि यह पुल 100 योजन की लंबाई में थी और 10 योजन की चौड़ाई में थी। आज जो पुल की वास्तविक स्वरूप है वो समुद्र तल से 3 फीट लगभग नीचे हो गई है। कालांतर में समय समय पर जलवायु परिवर्तन होने से यह पुल अब पानी से नीचे है। यहीं पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। यह अत्यंत ही मनोरम दृश्यों में से है। मानो आज भी लगता हो कि समुद्र जो है भगवान श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो। जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मूंगा, शंख, मोती, समुद्री उत्पाद देखे जा सकते हैं। धनुषकोडी आज से 50 साल पहले
आज से 50 साल पहले यहाँ एक आबादी हुआ करती थी। यह एक मछुआरों का शहर हुआ करता था, लेकिन कहते हैं कि 1964 में एक भयंकर चक्रवाती तूफान ने इस स्थान को नष्ट कर दिया और आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। पूरी की तरह ये वीरान और सुनसान पड़ी है। कहा जाता है कि यही स्थान है जहाँ पे रावण के भाई ने श्री राम का शरण लिया हुआ था। कई मामलों में आज भी यहाँ पे एक पुराना जीर्ण अवस्था में मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। जहाँ तक बात है इस प्राचीन शहर की, इसके कण-कण में राम से जुड़ी हुई यादें जुड़ी हुई है। वैसे मान्यता के अनुसार इस रामानाथपुरम या रामेश्वरम शहर में 64 तीर्थ हैं।